Today we are going to talk about the location of roots. Now that is a certain topic which is a bit tricky. Location of roots. लोग बाग इससे डरते हैं, कई लोग, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बड़ा लॉजिकल, इट्स अ लॉजिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Whatever we have understood, whatever we have learned in the quadratic equation so far, each and everything of it will be utilized in it. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे आपको वो हर चीज यूज होगी जो आपने अभी तक पढ़ी है, लेकिन बड़ा लॉजिकल सी चीज है. लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब देखिए, वी कैन नॉट टेल द पोजीशन ऑफ पोजीशन और लोकेशन ऑफ ए पॉइंट जस्ट लाइक दैट. ओके, ये पॉइंट वो रहा, वो क्या, we have to tell the location with respect to something. So in order to give the location of a point, we require some point due to with respect to which I will tell the position of the roots. So in that case, there are three cases arises. First case number one, if there are two real roots alpha and beta, both roots are greater than a quantity k. Second case, if there are two real roots alpha and beta, then k should lie between them. That means one root is greater than k and one root is less than k. Okay. And third case, if the equation have two distinct real roots, if two roots, then both roots are less than k. These are the three positions any point k can take with respect to the roots. So with the help of k, we can tell the position of alpha and beta also. तो हम लोग पहले इन तीनों के लिए क्या कंडीशंस होंगी, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर दीज थ्री थिंग्स, दैट वी विल टॉक अबाउट. ठीक है, और फिर उसको हम लोग आगे और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में हम किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं, कैसे हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे. ठीक है, तो केस नंबर 1, ठीक है, और केस नंबर 3, हम इन दोनों के बारे में एक साथ बात कर सकते हैं. ठीक है, कौन से केस? दीज वर द टू केस, केस नंबर 3 और केस नंबर 1, क्योंकि 67-70% केस ये दोनों चीजें में सेम आते हैं. ठीक है, नाउ देखिए, इन दोनों केस में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि अगर ये पैराबोला है तो के यहां पे लाई करेगा, लेकिन पैराबोला पे कंडीशन ये भी हो सकती है कि ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो, तो के यहां लाई करे. और इस वाले केस में हम क्या चाहते हैं कि के यहां लाई करे. ठीक है, देखिए, तो दोनों केस में सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो बनता है, ठीक है, ए पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बोथ ऑफ देम, इन आइदर ऑफ देम, व्हाट इज एसेंशियल, कि भाई आप रूट्स की लोकेशन बताना चाह रहे हो, लेकिन रूट्स की लोकेशन आप तभी बता सकते हो जब वो रूट्स रियल हों. Until unless something is imaginary, you cannot tell the position. ठीक है, वो सब कथा कहानियों में चलती है. मैं तुमसे बोलूं हनुमान जी कहाँ रहते हैं, nobody knows. बोलेगा शिव शंकर कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत पे जाओ, कोई देख लो, किसी ने देखे थोड़ी. ठीक है, तो मतलब कहीं भी आप बोलोगे, लोगों के कहे हुए हिसाब से बना दिए, लेकिन रहते कहाँ है कुछ नहीं पता ना, इमेजिनरी क्वांटिटी ऑफ गॉड. तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, अगर ये मुझे कंपेयर करना है कि दोनों रूट्स के से बड़े हैं या दोनों रूट्स के से छोटे हैं, ठीक है, ये केस 1 क्या है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के. और ये केस कौन सा है, बोथ रूट्स लेस देन के, वेयर के इज अ रियल नंबर. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट से रूट्स होने तो चाहिए बाबा, तभी तो जाके आप उन्हें कंपेयर करोगे. बुलहा है ना. ठीक है, तो ये रूट्स रियल होने चाहिए. तो रूट्स रियल होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है दोनों केस में, वो है डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.
डिस्क्रिमिनेंट डी जो रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तभी जाके आगे की दुनिया की बातें होंगी। अगर डी नेगेटिव है या मैं, तो हम लोग ये बोल ही नहीं पाएंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। समझ में आया? चलो, ये हो गया, मतलब रूट्स रियल हो गए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये बी पार्ट जो आ जाता है, बी पार्ट यहां भी आएगा। अब देखो कि यहां पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। ये पैराबोला था, ये पैराबोला है। अब इस पैराबोला पे के, देख लो ये के पे वैल्यू, ये के पे वैल्यू, ये के पे वैल्यू, यहां पे के पे अगर मान लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट जो था y इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स को क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दे रखा है। तो के पे एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आएगी, 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 है ना? तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि जब ए पॉजिटिव है तो ये पॉइंट एक्सिस के ऊपर आ रहा है। बताओ ये क्या आएगा, ये वाला पॉइंट होगा के कॉमा एफ के होगा ये। इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, के कॉमा एफ के। तो जब ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के क्या आ रहा है, पॉजिटिव, है ना? और जब ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के क्या आ रहा है, नेगेटिव। देख रहे हो नीचे आ रहा है, ये आएगा आपका पॉइंट के कॉमा एफ के। इसी तरह से जब ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है, ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिला के लिख दूं तो एक तरह से मैं क्या कह रहा हूं कि एफ ऑफ के का साइन वही आ रहा है जो ए का साइन है, मतलब ए टाइम्स मतलब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों को अगर मिलाएं तो ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ की कैसा आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव। इस केस में भी आ रहा है और वही इन दोनों केस में भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ए टाइम्स एफ ऑफ के पॉजिटिव। अब देख रहे हो मैं दोनों की बात एक साथ क्यों करी थी, तो आपको अब समझ में आएगा। दोनों में पहली कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल, ये इंश्योर करता है कि रूट्स रियल हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या इंश्योर कर रहा है, दूसरी कंडीशन इसमें भी ट्रू है और इसमें भी ट्रू है, दोनों जगह सेम है। मतलब ये कंडीशन इंश्योर करता है कि रूट्स जो हैं वो दोनों रूट्स के सेम साइड हैं, या तो दोनों के से बड़े हैं या दोनों के से छोटे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कंडीशन क्या इंश्योर कर रही है कि अगर ए टाइम्स एफ ऑफ के पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स के सेम साइड हैं, मतलब दोनों के से बड़े हैं या दोनों के से छोटे हैं। तो ये दोनों कंडीशन दोनों जगह वैलिड रहेंगी। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा इसमें, हाउ टू डिफरेंशिएट कि के इधर है, देखो के इधर है तो भी ये ट्रू हो रहा है, के इधर है तो भी ट्रू हो रहा है। तो दोनों में ऐसा क्या हम लोग कंडीशन लगाएं जिससे ये डिफरेंशिएट हो जाए कि के इधर है और के उधर है। देखिए इसमें काम आता है वर्टेक्स की पोजीशन। वर्टेक्स कौन है, माइनस बी बाय टू ए। यहां वर्टेक्स कौन है, माइनस बी बाय टू ए। इस वाले केस में के जो है वो वर्टेक्स के लेफ्ट में है, और इस वाले केस में के जो है वो वर्टेक्स के राइट में है ना? समझ में आया? चलो, तो इस कारण से यहां पे अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन ओवर हियर, कि तीसरी कंडीशन जो आती है डिफरेंस लाने की, यहां तक इन दोनों चीजों के होने पे हमें क्या इंश्योर हो गया कि रूट्स रियल हैं और के दोनों साइड पे। तब ये वाला केस है कि ये वाला केस है, ये पहचानने के लिए अब वर्टेक्स, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय टू ए से कंपेयर करो। यहाँ पे के इससे छोटा होगा और यहाँ पे के
माइनस बी बाय 2a से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये तीन कंडीशन आपको एंश्योर करेंगी, ये तीन कंडीशन आपको बताएंगी कि क्या होना है, ठीक है। तो पहले कंडीशन ये वाला, इसमें पहली ए पार्ट क्या आता है, ए पार्ट डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस वाले पार्ट में भी ए पार्ट क्या आता है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बी कंडीशन क्या आती है, बी कंडीशन आती है ए इंटू एफ ऑफ के, ये कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। यहां भी ये पार्ट वही आता है, ए टाइम्स एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। और सी पार्ट यहां पे आता है कि के इज लेस देन, यहां पे आता है के इज लेस देन माइनस बी बाय 2a, और सी पार्ट यहां पे आता है के इज ग्रेटर देन माइनस बी बाय 2a। तो ये दो कंडीशन हमारे पास ये केस और ये केस के लिए आ गई, ठीक है। अब बचता है तीसरा केस, ठीक है। तीसरा केस क्या आता है, तीसरा केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, तीसरा केस है कि के शुड लाई बिटवीन द रूट्स, ठीक है। थर्ड सेकंड केस जो था हमारा, फर्स्ट और थर्ड की तो बात हमने कर ली। अब हम लोग को बात करना है ये वाला केस कि पैराबोला अगर ऐसा है तो के इधर लाई करना चाहिए, ठीक है। और पैराबोला ऐसा है तो के इधर लाई करना चाहिए। यहाँ पे एक ऐसा है नेगेटिव, यहाँ पे एक ऐसा है पॉजिटिव, ये है अल्फा और ये है बीटा, ये अल्फा ये बीटा। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज, क्योंकि के बीच में आ रहा है, बीच में तो तब आएगा जब साइड में कोई होगा। तो अगर के बीच में आ रहा है तो ये अपने आप में इंश्योर करता है कि दोनों रूट्स रियल हैं। मतलब पहली कंडीशन जो हम लोग यहाँ पे करते थे, कौन सी, डी शुड बी ग्रेटर देन 0 आएगा ये। तो अगर के बीच में आ रहा है तो डी ग्रेटर देन 0 तो होना ही होना है, क्योंकि कोई बीच में तभी आएगा जब साइड में कोई खड़ा होगा, ठीक है। तो इस कारण से समझिएगा कि डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। डी इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन वैसे लगानी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे तो उससे आपके आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, एक तरह से वेस्टिजियल हो गई कि कोई काम की नहीं है। ये करने की, ये कंडीशन आप यूज करना चाहो यूज करो, नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन के बीच में है, तो देख रहे हो के बीच में है तो एफ ऑफ के यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, और एफ ऑफ के यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव। मतलब ए और एफ ऑफ के का साइन अपोजिट आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ के क्या आ रहा था, नेगेटिव। ए नेगेटिव तो एफ ऑफ के क्या आ रहा था, पॉजिटिव। तो दोनों को मिला के हम लोगों ने कंडीशन ये लिख दी, ठीक है। तो अपने आप में अगर इस केस में बात करो, दिस इज द ओनली कंडीशन विच विल गिव यू द रिजल्ट। अगर आप सिर्फ ये शो कर दो कि a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 है, मतलब आप शो कर रहे हो कि के ए अल्फा और बीटा के बीच में है, ठीक है। बात समझ में आई। तो दिस इज द कंडीशन फॉर विच के विल लाई बिटवीन द रूट्स। पहले बताओ तीसरी कंडीशन पे क्यों गए थे, क्योंकि पहली दो कंडीशन ये डिफरेंशिएट नहीं कर रही थी कि के वर्टेक्स से पहले है कि के वर्टेक्स के बाद है, इसका से तीसरी पे गए। लेकिन ये कंडीशन तो एक ही है, ठीक है, कि a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव था, तो ये फर्स्ट केस और थर्ड केस दोनों हो सकता था, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला केस और ये वाला केस, यहां तक दोनों में से कोई भी हो सकता था। ये वाला केस लाए क्यों, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, इधर दिस और दिस, ठीक है। ये दोनों केस तो दोनों के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी एम्बिग्युइटी है नहीं, तो थर्ड कंडीशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इंस को मिला दूं तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाती है, अगर हम पूरी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे अब देखें तो ऊपर जब लिख रहे थे हम लोग, यहाँ पे इस वाले केस में सिर्फ एक ही कंडीशन सफिशिएंट है। ये कंडीशन को यूज करो, डी ग्रेटर देन 0, इसको यूज करो या ना करो, ये ऑप्शनल है। करोगे एक दो बार करके देख लो, आपके मन की इच्छा शांति हो जाएगी कि वेदर वेट यू शुड यूज दिस कंडीशन और नॉट, ठीक है। ऑल्दो इट विल नॉट इम्पैक्ट एनी ऑफ योर आंसर्स, the only thing which will matter will be the effective condition is a times f of k should be less than 0. This is a sufficient condition that k lies between the roots of the equation ax square plus bx plus c. Okay? तो तीन
now we have talked about the three elementary conditions. That first case was k is less than alpha and beta. Second case, k lies between alpha and beta, and k is greater than alpha and beta. These three cases we have talked about. Now all other cases, whatever will come, will be a combination of the information we have gained in these three cases. Okay. Now let's take some standard complex cases. Like first case is both roots lies in both root lies in interval k1 to k2. मैं दोनों के दोनों रूट्स आपके पास इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. इस इक्वेशन के दोनों रूट्स k1 से k2 के बीच में लाई करें. ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली ये आपको कुछ इस तरह की कंडीशन देता है कि ये पैराबोला है. पैराबोला ने अगर कट करा अल्फा और बीटा पे, तो यहां पे k1 होना चाहिए और यहां पे k2 होना चाहिए. अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो अल्फा ये है, बीटा ये है, तो यहाँ k1 होना चाहिए और यहाँ k2 होना चाहिए. ठीक है. दिस इज द कंडीशन विच वी आर लुकिंग फॉर. ओके. नाउ लेट्स सी कि इसको हम लोग और कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं. सबसे पहले चीज, अल्फा और बीटा का रियल होना जरूरी है. तो फर्स्ट कंडीशन दैट विल रिक्वायर विल बी व्हाट? d should be greater than or equals to 0. This is the first condition for which their roots will be real. The roots will be real. We have to keep the roots real in order to compare. Okay. Now the second condition is, now k lies before alpha and k1 lies between before alpha and beta, and k2 lies after alpha and beta. In both of the case, what is happening? The sign of f of k1, okay, f of a times f of k1 is positive, and a times f of k2 is positive. If a times f of k1 is positive, that shows that k1 either lies here or k1 lies here. If f of a times f of k2 is positive, then k2 lies either here or here. So this ensures the real roots. This ensures that k1 and k2 are either on this side and or in this side. Okay. So this is the two, second and third. Now the fourth condition we have to add up. Okay. Fourth condition that will help is to identify that k1 is on this side and k2 is on this side. And that we can do by comparing with the vertex. And vertex x coordinate is minus b by 2a. Therefore, k1 should lie between minus b by 2a, like this. K1 should be less than minus b by 2a, and k2 should be greater than minus b by 2a. Second case that we are going to take is that exactly one root lies in k1 to k2. Okay. Now, diagrammatically, it will be something like this. If this is the parabola, this is the axis. Okay. This is the parabola, this is the axis. This is the parabola, this is the axis. This is the parabola, this is the axis. So either k1 can lie here and k2 can lie here. If k1 can lie or k1 can lie here and k2 can lie here. Okay. Here it can be k1 and here it can be k2. Or it can be k1 here and k2. In all of the cases, k1, k2, exactly one root lies between k1 and k2. Okay. So now what will be the condition? Look, in either of the case, one of them is between the roots. Okay. So there is no point by the elementary case 2, there is no point of discussing. There is no point of discussing D because one of them is in between the roots. Okay. So the first thing we should discuss is f of k1. Look,
At K1 it will be positive, then at K2 it will be negative. If K1 is negative, then K2 is positive. K1 is negative, K2 is positive. K1 positive, K2 negative. F of K1 and F of K2 are of opposite sign. Hence the product has to be negative. Now this ensures that what? That one of them is between the roots and one of them is not between the roots. Okay. So that will give you the required condition. This is the sufficient condition to say that exactly one root lies between K1 and K2. ना कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे आ सकती हैं, वो कब आ सकती है? जब यहाँ पे मैं इक्विलिटी लगा दूं. अगर इक्विलिटी लगा दूंगा तो क्या होगा? व्हाट कैन हैपन इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन दैट? हो सकता है K1 यहां आ जाए या हो सकता है K2 यहां आ जाए. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो इस कारण से बस अंतर ये रहेगा कि अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, इफ इट इज, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा था हमारा, ये ओपन ब्रैकेट था. अगर ये क्लोज ब्रैकेट होता, मैं दूसरे कलर से करता हूं, अगर ऐसा दिया होता K1 to K2 क्लोज, तो हमारा कंडीशन F of K1 और F of K2 ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाता. ठीक है, बात समझ में आई? मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि K1 और K2 में से कोई एक रूट होता. ठीक है, तो F of K1 और F of K2 भी 0 हो सकता था. तो बस हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? इक्विलिटी. ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये वाला पार्ट के लिए, अदरवाइज ओपन ब्रैकेट के लिए ये रह जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड केस. एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन K1 K2. पहले बात करी थी बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 K2. ठीक है, अब देखो कि यहां पे अब बाकी के केस और क्या बनाए सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट लाइज इन K1 to K2. अब ये वाला केस देखो, इसमें क्या होगा? एटलीस्ट वन रूट में क्या होगा कि एग्जैक्टली वन या फिर बोथ. अब बोथ लाइज इन K1 K2 ये हमारा मिक्स केस 1 था. एग्जैक्टली वन लाइज बिटवीन K1 K2 ये हमारा मिक्स केस 2 था. तो इट विल आइदर दिस और दिस. ठीक है, तो दोनों केसेस का क्या लेना है हमें? यूनियन. तो ये दो केस. तो टोटल मिला के अभी तक जो हमने 5 केस की बात करी, एलिमेंट्री 1, एलिमेंट्री 2, एलिमेंट्री 3 एंड मिक्स्ड 1, मिक्स्ड 2, ये आपको सारे केसेस में ये चीज डील कर देगा. ठीक है, बात समझ में आई? अब इसमें एक केस हो सकता है कि आपको बोला जाए कि नन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2. K1 और K2 के बीच में कोई भी रूट लाई नहीं करे. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत बढ़ जाती हैं. ठीक है, केसेस अगर मान लो A पॉजिटिव है तो K1 K2 की लोकेशन क्या होगी? यहाँ पे K1, यहाँ पे K2, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2. ये क्या था? A कैसा था? पॉजिटिव. अब यहाँ पे आपका इसी तरह से A नेगेटिव के भी केस हो सकते हैं कि A क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए. तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी जो कंडीशन मिले आपको इस हिसाब से आप एनालाइज करिए. आप कुछ याद मत रखिए, सिंपल 3 चीजें ध्यान रखिए कि रूट्स रियल रखने हैं. अगर रूट्स रियल होंगे ही होंगे अगर कोई पॉइंट बीच में आ रहा है. अब कोई पॉइंट बीच में नहीं आ रहा तो रूट्स रियल रखने के लिए डी को ग्रेटर देन इक्वल 0 करना होगा. ठीक है, दूसरी चीज, अब के की लोकेशन कहाँ है? बिटवीन द रूट्स है कि विदाउट के आउटसाइड द रूट्स है. ठीक है, तो अगर K1 पे वैल्यू ए के साइन के अपोजिट आ रही है, ठीक है, तो वो बीच में लाई करेगा. लेकिन अगर ए के साइन जैसा ही सब वैल्यू आ रहा है के पे, तो इसका मतलब वो या तो यहाँ पे है या तो दोनों रूट से पहले है या दोनों रूट्स के बाद है. और उसका डिफरेंस ये डिफरेंशिएट करना कि कौन कहां लाई करता है, इसके लिए वर्टेक्स से कंपेयर करेंगे कि वर्टेक्स कहां पे है. ठीक है, बात समझ में सबको? ये देखिए, समझ में ऐसा कोई यहाँ तक वर्टेक्स से कंपेयर करेंगे और वहां से हम लोगों को पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से होना है.
ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? ये मेथड 2 था, ये मेथड 1 था। यहाँ पे वर्टेक्स में कंपेयर करा, यहाँ पे वर्टेक्स में कंपेयर नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमें यहाँ पे जो चीज हमें यहाँ शो करनी थी वो यहाँ शो नहीं करनी है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो दिस वाज द ऑल थ्योरेटिकल पार्ट रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, we can we will be understanding those questions, those things, how to apply those things, कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन में आपका वीवी कर मेथड आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा, बहुत सारी चीज, जितनी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं वो सब चीजें यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, to understand all of them are utilized here, so we will taking up those things in the examples. ठीक है, now we are going to take the examples.